मेष राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिन यानी जून महीने का शुरुआती समय, कहते हैं अगर शुरुआत अच्छी हो तो अंत अपने आप अच्छा हो जाता है। अगर आपने जून के शुरुआती 10 दिन संभाल लिए, कुछ बातों का ध्यान रखा और कुछ गलतियों से मुंह फेर लिया, तो यकीन मानिए पूरा महीना शानदार हो सकता है। क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं और हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए तो लगता है कि पूरा दिन अच्छा जाएगा, लेकिन उसी प्रकार सुबह उठते ही कोई बुरा समाचार मिल जाए, कोई गलत इंसान दिख जाए, तो मन में विचार आ ही जाता है कि अब जरूर पूरा दिन बेकार जाने वाला है। यानी ये जो जून का शुरुआती समय है, ये आपके जीवन में बहुत मायने रखने वाला है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुख संपत्ति के घर में 4th हाउस में देव गुरु बृहस्पति मौजूद है। धन भाव में ग्रहों के राजा सूर्य मौजूद है और साथ ही साथ कर्मों का न्याय करने वाले कर्म फलदाता शनिदेव आपके खर्चों के घर में मौजूद है। यानी साफ साफ दिखाई दे रहा है, कभी खुशी तो कभी गम। आपके जीवन में क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, क्या करना है क्या नहीं करना है, एक एक बात इस वीडियो में पता चलेगी। कुछ लोगों के तो बहुत पुराने और अटके हुए काम बन जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को अचानक बड़े खर्चे का सामना करना पड़ सकता है। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव दस्तक देने वाला है और आज ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आया है तो ये साधारण घटना नहीं है। जरूर आपका भाग्योदय होने वाला है। यूनिवर्स ने आपको चुना है इस वीडियो को देखने के लिए। इसे नजरअंदाज करने की भूल मत करना, क्योंकि जरूर आज इस वीडियो में आपको कोई ऐसा माध्यम मिलने वाला है, ऐसा मार्गदर्शन मिलने वाला है, ऐसा उपाय मिलने वाला है जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जो भी इसे नजरअंदाज करेगा उसके जीवन की यह सबसे बड़ी भूल कहलाएगी, लेकिन जो वीडियो को अंत तक देख लेगा, यकीन मानिए उसका भाग्योदय निश्चित है। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस मेष राशि वालों इसी चैनल पर आने वाली है। सबसे पहली और जरूरी बात बड़े ध्यान से समझिएगा, ऐसा बार बार नहीं होता जो पूरे 12 सालों के बाद हो रहा है। पूरे 12 साल के बाद गुरु पहुंचे हैं यहां पर कर्क राशि में 4th हाउस में और उच्च अवस्था में। गुरु जब भी कर्क राशि में होते हैं उच्च अवस्था में कहलाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग जब अचानक से करोड़पति बन जाते हैं, जो कहीं के नहीं थे, झोपड़पट्टी में रह रहे थे, जिनके जीवन में कुछ नहीं था, हर चीज की कमी थी, अचानक वो पैसे वाले हो गए, तो लोग क्या कहते हैं कि इनका गुरु बलवान है। जरूर इसकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन अच्छी होगी, उच्च के होंगे, और वही कोई इंसान दर दर की ठोकरें खाता है, हर तरफ से भाग्य साथ छोड़ देता है, तो क्या कहा जाता है कि जरूर इसका गुरु कमजोर है। और अभी जो स्थिति बन रही है वो 12 साल के बाद बन रही है, तो सोचिए मौका कितना शानदार होगा। और इस मौके का भी फायदा नहीं उठा पाए तो आपकी किस्मत भी आपसे रूठ जाएगी। मेष राशि वालों, आपके सुख संपत्ति के घर में गुरु मौजूद है पूरे 12 सालों के बाद। देव गुरु बृहस्पति जुपिटर 2 जून को यहां पधारने वाले कर्क राशि में, और मेष राशि के जीवन को पलट कर रख देंगे। जो पिछले समय में हुआ सो हुआ, मेहनत का आपको फल नहीं मिला, आपके अपनों ने आपको समझा नहीं, जहां आप गए वहां से आपको ठुकरा दिया, यहां तक कि आपके अपनों ने ही आप पर शक किया और आपको अकेला छोड़ दिया। लेकिन अब गुरु सब कुछ बदल कर रख देंगे। सबसे पहली घटना, काफी समय से जो पारिवारिक अशांति थी, फैमिली टेंशंस, उनका निवारण गुरु करने वाले 2 जून के बाद से। हमने कहा था शुरुआत संभल गई तो अंत संभल जाएगा। मेष राशि वालों, तो पारिवारिक लाइफ बड़ी शानदार रहने वाली।
साथ ही साथ लंबे समय से मान लीजिए आप घर बनाने का विचार कर रहे थे, प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बना रहे थे, आप सोच रहे थे कि मेरे घर के बाहर भी एक शानदार चमचमाती गाड़ी हो। यकीन मानिए, भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। जून के महीने में बड़े शानदार संकेत निकल कर आ रहे हैं। साथ ही साथ योजना ये भी बन रही है कि घर का माहौल बड़ा शांतिमय होगा। इंसान चाहे कितना भी रुपया कमा ले, अगर उसके घर में शांति नहीं है तो उसका मन नहीं लगता। जहां वो काम करने जाएगा वहां भी दिमाग में वही बातें चलेगी। अगर वो किसी खुशनुमा कार्यक्रम में जाएगा, प्रोग्राम में जाएगा, वहां भी वही सब चलेगा। यानी कुल मिलाकर अगर हमें मानसिक शांति चाहिए तो पारिवारिक शांति बड़ी मायने रखती है, और वही शांति अब गुरु आपको 4th हाउस से प्रदान करने वाले हैं। इस बात को लिख कर रख लेना। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई ग्रह एक्शन दिखाता है तो रिएक्शन भी दिखाता है। 4th हाउस से सुख संपत्ति के बेहतरीन योग गुरु निर्मित कर रहे हैं। लेकिन मेष राशि वालों, थोड़ा बचकर रहना। अगर आप कोई भी एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, अगर आप कोई भी कागजी कार्यवाही कर रहे हैं, सोच समझकर साइन करिएगा, क्योंकि जो आपके अपने हैं वो भी अपने नहीं हैं। उन पर विश्वास करके उनकी बातों में आकर कुछ भी कर दिया तो ये अंधा विश्वास आपको बड़ा धोखा दे सकता है। प्रॉपर्टी में भी निवेश सोच समझकर करिएगा। लाभ के योग है, लेकिन सोच समझकर किया गया निवेश ही लाभ देगा। कई बार किसी के कहने में आकर निवेश कर दिया, किसी की बातों में आकर निवेश कर दिया तो वो पैसा फंस भी सकता है। दूसरी अद्भुत घटना, धन भाव में ग्रहों के राजा सूर्य मौजूद है। ये कोई आम बात नहीं है। ग्रहों के राजा सूर्य जो हमें आत्मविश्वास देते हैं, हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, हमें अंदर से जगाते हैं कि तू बहुत कुछ कर सकता है, वो धन भाव में मौजूद है। और धन भाव में रहकर आपकी बैंक बैलेंस को अच्छी मजबूती प्रदान करने वाले। साथ ही साथ यही से वाणी में गजब का तेज लेकर आएंगे। कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो अपनी बातों के जादू से सबका दिल जीत लेते हैं। जब आप भी उनसे बात करते हैं तो लगता है कि यह बंदा काम का है। वही जादू, वही कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर सूर्यदेव पैदा करने वाले हैं। गजब का तेज, गजब का आकर्षण आपके अंदर होगा। आपके अधिकार बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में, व्यापार में एक अच्छी डील आप फाइनल कर पाएंगे। ऐसे योग भी शुरुआती 10 दिनों में सूर्यदेव की कृपा से निर्मित होते नजर आ रहे हैं। लेकिन तीसरी जो बात है, बड़े ध्यान से समझिएगा। तीसरी जो घटना के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उसे आपने नहीं जाना तो यहां तक वीडियो देखने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि जानकारी बड़ी खास है। लेकिन अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिख देना। जो भी भक्त ऐसा करेगा शनिदेव की कृपा उसे जरूर मिलेगी। अब यहाँ खर्चों के घर में शनिदेव का होना एक शुभ और एक अशुभ घटना को न्योता दे रहा है। सबसे पहली बात, बेहतरीन अवसर उन लोगों के लिए जो विदेश जाना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए शनिदेव फायदा लेकर आ रहे हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, चूंकि खर्चों के घर में बैठे हैं तो स्पेंडिंग बड़ा होने वाला है। आप देखेंगे कि थोड़े से पैसे निकालता हूं, तुरंत गायब हो जाते हैं, खर्चा हो जाता है। ऐसी स्थिति बन सकती है। खुद को जरा सा जागरूक रखिएगा। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी, इन सबके विवादों से जरा बचना है। मान लीजिए कोई भी विवाद चल रहा है तो उसमें अपनी राय रखने की जरूरत नहीं है, वरना बाजी घूम फिर कर आपके ऊपर आ जाएगी। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिन्हें हर जगह अपनी राय रखने की आदत होती है, हर जगह अपनी बातें रखने की आदत होती है, और ऐसा भी करेंगे तो बहुत बड़े कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। इस बात को लिख कर रख लीजिएगा। साथ ही साथ अपने आप को यह समझाइएगा कि मेरी मीठी और संतुलित वाणी ही मेरे लिए वरदान है, और वो मीठी वाणी कड़वी हो गई, अपशब्द निकल गए, किसी को भला बुरा कह दिया तो चीजें उलझ सकती है। अब हम आपको 2 उपाय बताना चाहते हैं। ये दोनों ही उपाय किस्मत संवारने वाले हैं, अच्छा समय लाने वाले हैं। ये उपाय अंत में इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है, जो वाकई में इस उपाय का हकदार है, उसे ये उपाय मिल सके। आप भी उपाय बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपकी भी किस्मत चमक जाएगी। लेकिन चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस आने वाली है जो आपके जीवन में सही मार्गदर्शन लेकर आई, सही उपाय लेकर आई। सबसे पहला उपाय देवगुरु बृहस्पति के लिए, जो 12 सालों के बाद यहाँ पधारे, और ये मौका बार बार नहीं बनता, इसलिए हमें हर गुरुवार को पीले वस्त्र पहनने का नियम बनाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, थर्सडे को तो येलो ही पहनना है। उसके बाद पीले रंग की मिठाई खरीदिए और भगवान विष्णु को भोग लगाइए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, चने की दाल का दान करिए गुरुवार के दिन। देव गुरु बृहस्पति सुख संपत्ति में कोई कमी नहीं रखेंगे। दूसरा उपाय रहेगा आपके शनिदेव के लिए। ध्यान से बात को समझिएगा, शनिदेव खर्चों के घर में बैठे और आपका पैसा हाथ से ना निकले, इसलिए आपको शनिवार के दिन शाम 7 बजे पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है और मंत्र बोलना है, ओम शः शनिश्चराय नमः। ऐसी कृपा मिलेगी कि जिंदगी धन्य हो जाएगी। तो मेष राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की आने वाले 10 दिनों की। अगर वीडियो में जानकारी, मार्गदर्शन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। आपके जीवन में कोई समस्या है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, आप बड़े परेशान हो गए उस समस्या से, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका उपाय देने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।